गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बायोलॉजी 11th क्लास में लेसन नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं जीव जगत, और इसमें हमने जो जीवों की विशेषताएं हैं जो उनको सजीव बनाती हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो लेसन है वो है जीव जगत, यानी द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो आज इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं जैव विविधता को। जैव विविधता यानी बायो डाइवर्सिटी। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, जैव विविधता यानी जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं या विविधताएं। जैसे हम देखते हैं कि बंदर और जो कुत्ते हैं, बिल्ली है, चूहे हैं, मनुष्य हैं, उन सब में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी उनमें अंतर पाया जाता है। तो ये अंतर ही उन्हें एक नई जाति बना देता है। मनुष्य है, उसमें दूसरे जीवों की तुलना में अंतर पाया जाता है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। पेड़ों में अपन बात करें, पेड़ पौधों में तो नीम, शीशम, पीपल, बरगद, इन सभी पौधों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इन विभिन्नताओं को ही जैव विविधता कहते हैं। यानी कि अगर इसकी परिभाषा हम देखें तो जीव जातियों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नताएं, जीव जातियों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नताओं को जैव विविधता कहते हैं। जितनी ज़्यादा विभिन्नताएं होंगी जीव जातियों के मध्य, उतनी ही ज़्यादा जैव विविधता होगी, या हम कहें उतनी ही ज़्यादा इस पृथ्वी पर जीवों की जातियां होंगी। और जितनी ज़्यादा जातियां होंगी उतना ही वो इकोसिस्टम जो है वो ज़्यादा संतुलित होगा। यानी जैव विविधता ज़्यादा पाई जाने का मतलब है कि जीवों के मध्य विभिन्नताएं ज़्यादा हैं, इसका मतलब जीवों की जातियां ज़्यादा हैं। और ज़्यादा जातियां होंगी तो सभी को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक जीव जो है वो दूसरे जीव का भक्षण करके उससे भोजन प्राप्त करता है। अगर जातियाँ कम होंगी तो भोजन की कमी आ जाएगी, जिससे जातियाँ कई विलुप्त हो सकती हैं। तो जीवों की जातियाँ अत्यधिक होने से जैव विविधता बढ़ेगी और वो पर्यावरण जो है इकोसिस्टम उतना ही ज़्यादा संतुलित होगा। अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो पृथ्वी पर लगभग 17 से 18 लाख जीव जातियां पाई जाती हैं। इनकी संख्या निरंतर जो है, इनकी संख्या में कुछ बढ़ोतरी भी होती है, कुछ कमियां भी होती है। बढ़ोतरी का मतलब है कि नई नई जातियां, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जातियों में विभिन्नताएं आती जाती हैं, जिससे नई जातियों की उत्पत्ति भी होती रहती है। यही जैव विकास है। लेकिन पुरानी जो जातियां हैं, बहुत सी जातियां विलुप्त भी हो चुकी हैं, जैसे डायनासोर विलुप्त हो चुका है। तो जातियों की जो संख्या है उसमें कुछ कमी भी है। तो जीवों की जो जातियां हैं, इतनी जातियां लगभग पाई जाती हैं। तो अब हमें बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, इनका अध्ययन। तो इनका अध्ययन करने के लिए हमें एक सिस्टमेटिक ढंग से एक कार्य प्रणाली बनानी होती है, जिसके आधार पर हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो जीवों का जो अध्ययन करते हैं तो वो उसके लिए एक विज्ञान की शाखा बनाई गई है, जिसको बोलते हैं वर्गीकी। वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम जीव जातियों का अध्ययन करते हैं, लेकिन अध्ययन एक सिस्टम से करते हैं, एक तरीके से। यानी हम किसी भी जीव का अध्ययन करें तो सबसे पहले तो हमें उस जीव की पहचान पता होना चाहिए। यानी सबसे पहले हम जीव की क्या करेंगे, पहचान। जैसे आम का पेड़ है
तो आम का पेड़ है तो उसकी क्या विशेषता होती है, हम उसको कैसे पहचानें? सबसे पहले पहचानेंगे, बिना पहचान के हम किसका अध्ययन करेंगे भाई? नीम का पेड़ है तो नीम की पहचान हमको करनी पड़ेगी। हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की पहचान, हम बंदरों की बात करेंगे तो बंदरों की सबसे पहले जाति को पहचाना जाता है, यानी इस पृथ्वी पर जो जातियाँ हैं उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी पहचान करेंगे। अब पहचान में क्या करेंगे, उसके लक्षणों के आधार पर पहचानना। किसी जीव को उसके लक्षणों के आधार पर पहचानना जो है वो पहले चरण में आता है। जब हम किसी जीव की पहचान कर लेते हैं तो पहचान के बाद हमारे पास दूसरा जो स्टेप या चरण है उसमें हम उसका नामकरण करते हैं। क्या करते हैं? दूसरा जो चरण है वो कहलाता है नामकरण। पहचान हो गया, उसके बाद हो गया नामकरण, यानी नोमेनक्लेचर। पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन। अब आप सोच रहे हो कि नामकरण की क्या आवश्यकता है? जीव का नाम तो होता ही है, जैसे आम है तो आम का नाम हो गया, नीम है तो नीम का नाम हो गया, बैंगन है तो बैंगन का भी नाम हो गया। लेकिन ये जो नाम है, नाम दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य नाम और एक वैज्ञानिक नाम। सामान्य नाम प्रत्येक जीव के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, बैंगन जो है हिंदी में अपन बैंगन कहते हैं, अगर अपन उसको इंग्लिश कंट्रीज़ में जाएंगे तो उसको ब्रिंजल बोलते हैं। चलो बैंगन ब्रिंजल तक तो ठीक था, लेकिन अगर अपन देहाती क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में जाएंगे तो उस बैंगन का नाम और भी चेंज हो जाता है। हरियाणा में बैंगन को बताऊं नाम से पुकारते हैं, छत्तीसगढ़ में भटा नाम से पुकारते हैं। तो अगर और दूसरे अपन राज्यों में जाएं तो इसके हो सकता है सैकड़ों नाम और निकल कर आ जाए। ये तो अपने इंडिया की बात कर रहे हैं अपन, तो विदेशों में भी इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। इसी प्रकार से अपन देखें कि और जो दूसरे जीव हैं उनके भी अलग अलग डिफरेंट नाम होते हैं। प्याज को ऑनियन कहते हैं, कहीं इसको कांदा भी बोल देते हैं। तो ये अलग अलग जो नाम है ये कंफ्यूज करते हैं। हम एक जीव का अध्ययन अलग अलग क्षेत्रों में करने के लिए जाएं तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर इनके अलग अलग नाम होते हैं। तो उस समस्या से बचने के लिए हमें एक यूनिक, एक विशिष्ट नाम जीवों का देना पड़ता है, जिसे हम वैज्ञानिक नाम कहते हैं। यानी नामकरण का मतलब हो गया वैज्ञानिक नाम देना या देने की प्रक्रिया। यानी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम दिया जाए और वो वैज्ञानिक नाम सभी कंट्री में, यानी कहीं पर भी अपन वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वो एक ही होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। जैसे अपन उदाहरण के रूप में अभी देख रहे थे कि जो बैंगन है यानी ब्रिंजल जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम मेलोंगेना। तो ये सोलेनम मेलोंगेना क्या है? बैंगन का वैज्ञानिक नाम है। ये हमेशा हर जगह पर एक ही मिलेगा, यही मिलेगा। मनुष्य का होमो सैपियंस होता है, आम का मेंजीफेरा इंडिका होता है। तो ये क्या है? वैज्ञानिक नाम है जो हमेशा विशिष्ट होते हैं और यूनिक होते हैं, यानी कि ये हर क्षेत्र में एक ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बैंगन का वैज्ञानिक नाम अमेरिका में दूसरा माना जाएगा, नहीं, इंडिया में दूसरा माना जाएगा। ये वैज्ञानिक नाम हमेशा फिक्स होते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते। तो वैज्ञानिक नाम देने से एक समस्या का समाधान हो गया कि जो अलग अलग नाम जो स्थानीय होते हैं वो नाम जो हैं अब यहाँ पर एक ही वैज्ञानिक नाम के रूप में जाने जाते हैं। तो हमने किसी जीव की पहचान की, पहचान के बाद उसका नामकरण किया। अब नामकरण के कुछ बिंदु भी होते हैं, वो जो बिंदु हैं उनको अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करें कि जो नामकरण है, नामकरण क्यों करते हैं? यानी कि
हमने देखा कि जीवों का अध्ययन करने के लिए एक शाखा बनाई हमने, जिसको क्या नाम दिया, वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले तो किसी जीव की पहचान करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, फिर हम उसका नामकरण करते हैं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के लिए कुछ बिंदु काम में आते हैं, उन बिंदुओं को हम आगे चर्चा करेंगे। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जीवों को समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना, अध्ययन की सुविधा के लिए। क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण? अध्ययन की सुविधा के लिए, क्योंकि अगर चीज़ें अस्त व्यस्त होंगी तो हमें उनको समझने में दिक्कत आ सकती है। 17 से 18 लाख जातियाँ होती हैं, तो अगर उनको हम एक सिस्टम से अरेंज नहीं करेंगे, उनको व्यवस्थित नहीं करेंगे, तो हम उनका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो वर्गीकरण में हम देखेंगे कि किस प्रकार अलग अलग पदों में 7 पद होते हैं, 7 कैटेगरी होती हैं, जिनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो उनके अंदर हम जीवों को वर्गीकृत यानी कि व्यवस्थित करके रखते हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले जीव की पहचान करते हैं, फिर उसका वैज्ञानिक नाम देते हैं, फिर उसको अलग अलग समूहों में बांटकर उसका अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों की पहचान, उसका नामकरण और उसके वर्गीकरण, इन तीनों चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी या वर्गीकी की परिभाषा क्या निकल कर आई? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी कहते हैं। और वर्गीकी के जो जनक हैं वो हैं कैरोलस लीनियस। ये एक ही नाम है, कैरोलस लीनियस जो वैज्ञानिक है, इनको वर्गीकरण का या वर्गीकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखें कि अगर हम जीव की पहचान, उसका नामकरण और उसका वर्गीकरण, इसके साथ यानी तीनों चीज़ों के साथ हम उस जीव का दूसरी जातियों से संबंध का भी अध्ययन कर लें तो इसे बोलेंगे सिस्टेमैटिक्स। तो सिस्टेमैटिक्स भी जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें हमने क्या कर दिया है कि जीव की पहचान, उसका नामकरण, उसका वर्गीकरण करने के साथ साथ उस जाति का दूसरी जातियों से संबंध का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक जाति का हमने पहचान की, जैसे बैंगन, सबसे पहले उसकी पहचान की, बैंगन का पौधा है, नामकरण उसका सोलेनम मेलोंगेना उसका वैज्ञानिक नाम है, उसको हमने अलग अलग वर्गों में बांट दिया कि इसका संघ क्या है, इसका प्रभाग क्या है, इसका जो किंगडम है वो क्या है, फैमिली क्या है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। यानी उसका वर्गीकरण कर दिया और फिर हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो ये तो हो गई वर्गीकी। लेकिन अब हम सोचो बैंगन के पौधे की तुलना कर रहे हैं टमाटर के पौधे से, तुलना कर रहे हैं हम तंबाकू के पौधे से, या फिर दूसरे पौधों से तुलना कर रहे हैं, उनसे क्या संबंध है, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, तो हम इसे बोलेंगे सिस्टेमैटिक्स। तो बच्चों, ये हमने कुछ वर्गीकी की शुरुआत में हमने पढ़ा, जैव विविधता से। वर्गीकी में हम क्या क्या आगे पढ़ने वाले हैं वो हमने यहाँ ओवरव्यू देख लिया। इन चीज़ों को हम विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
आपको भी घर पर ही सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई को ज़ोर शोर से चालू रखना है और घर में ही सुरक्षित रहना है, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है। बी सेफ, स्टे होम।